नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकंड पैनल आया हुआ है। हम उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं कि किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियली है और ये आरआरबी चेन्नई का है। ये आरआरबी चेन्नई का है और ये ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे कितनी कितनी पोस्ट है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नोटिस आया था 20/6 को, अर्थात जो कि 20 जून को आया था। ये कितने का था? ये फर्स्ट पैनल था। ये फर्स्ट पैनल था। ये 1350 कैंडिडेट का आया हुआ था फर्स्ट पैनल 20 जून को। और अभी जो ये सेकंड पैनल आया है ये अभी है 29 जुलाई। तो आप मान सकते हैं कि ये 40 दिन बाद आया है। और जो ये सेकंड पैनल है ये लिखा हुआ है कि जो सेकंड पैनल है वो 1014 स्टूडेंट का है, 1014 कैंडिडेट का है। जो मतलब जैसे किसी ने किसी वजह से छोड़ दी है वैकेंसी, वहाँ पे डीवी नहीं करवाया, मेडिकल नहीं करवाया, तो ये उससे रिलेटेड आ रही है। और हम बताएंगे कि ये सेकंड के बाद थर्ड पैनल भी आएगा अभी, क्योंकि कई पोस्ट अभी भी खाली है उसके बाद भी, क्योंकि इनमें से जैसे ये पोस्ट है इनमें नहीं जाएंगे तो उसके बाद भी और पैनल आने की पूरी संभावना है। तो ये फर्स्ट पैनल में कितनी थी? 1350। सेकंड पैनल में आई है 1014 कैंडिडेट आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि किस किस पोस्ट पे कितने कितने कैंडिडेट हैं। तो देखो आप ये देखोगे, ये है पहली, सबसे पहले तो ये है कैटेगरी नंबर 2 है। इसमें ब्लैक स्मिथ वाली है। इसमें ब्लैक स्मिथ में टोटल 12 कैंडिडेट आए हुए हैं। आप देख सकते हो, जिन जिन का आ गया वो एक बार कमेंट करके बताइए किस किस का आया हुआ है। देखिए ये जो ब्लैक स्मिथ में, इसमें 12 कैंडिडेट है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 4 की। तो कैटेगरी नंबर 4 है, उसमें ये कैरिजन वैगन वाली है। तो इसके अंदर टोटल कितने कैंडिडेट है? इसके अंदर टोटल 22 कैंडिडेट है। 22 से भी ज़्यादा है अभी इसमें टोटल। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो ये सेकंड वाली है इसके अंदर टोटल 43 कैंडिडेट है। आप देख सकते हो ये टोटल 43 कैंडिडेट है, 43 कैंडिडेट। तो अभी जैसे ये 43 कैंडिडेट है, इनमें से भी यदि 5 नहीं जाते, 10 नहीं जाते, तो उसके बाद थर्ड पैनल भी आएगा। इन्होंने पहले तो बोला था कि हम 1:1 में ले रहे हैं, और जैसे जैसे जो नहीं जा रहा है तो उसका, तो दोस्तों ये इसी प्रकार JN में है। तो इन्होंने JN में और जो लोको पायलट में उन्होंने उनमें भी ये 1:1 मिलेंगे, अर्थात जितनी सीट है उतने कैंडिडेट बुलाएंगे। लेकिन जैसे जो नहीं जाएगा, मेडिकल में नहीं जाएगा, अब जैसे ALP की वैकेंसी लेट है और JN की पहले है, जो JN ज्वाइन कर लेगा वो लोको पायलट में नहीं जाएगा, तो उसके बाद ये पैनल निकालेंगे। तो ये 2 पैनल या 3 पैनल आएंगे जब तक वैकेंसी पूरी फिलअप नहीं हो जाती, जब तक पैनल निकालेंगे। फिर बात करते हैं हम कैटेगरी नंबर 8 वाली में। ये है जो कि इलेक्ट्रिकल की है। तो इसमें कितने कैंडिडेट है? इसमें टोटल 13 कैंडिडेट है। इसके अंदर तो टोटल 13 कैंडिडेट है। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 9 की। ये साउथर्न रेलवे में, जो कि चेन्नई जोन की है। ये सभी साउथर्न रेलवे की है। इसमें इलेक्ट्रिकल और TRS की है। इलेक्ट्रिकल और TRS की है। इसमें है टोटल अभी 29 स्टूडेंट है, 29 कैंडिडेट का आया हुआ है। तो इसमें 29 कैंडिडेट है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में कैटेगरी नंबर 13 की। ये RSC की है और इसमें 2 कैंडिडेटों का आया हुआ है, 2 कैंडिडेट। अब जैसे जैसे कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं तो वो वहाँ की कट ऑफ है जो 1 नंबर से और 2 नंबर तक डाउन हो रही है। अभी हम बात करेंगे आगे देखेंगे 400 कैंडिडेट तक की आई हुई है। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 15 की, जो कि SNT की है। इसमें टोटल 3 कैंडिडेट का आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 16 की। तो कैटेगरी नंबर 16 में ट्रैक मशीन है। ये टेक्निकल ग्रेड 3 की है सभी। तो इसमें ट्रैक मशीन, इसमें 2 कैंडिडेट का है। फिर हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 18 की। तो इसमें टोटल ये वेल्डर वाली है। तो इसमें 1 कैंडिडेट का आया हुआ है, राकेश कुमार मीना का। यहाँ पे रोल नंबर शो कर रहा है, ये सिर्फ 1 कैंडिडेट का है। तो जहाँ पे कम कैंडिडेट हो उसकी सिर्फ पॉइंटों में आई है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे। और जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 1-1, 2-2 नंबर भी डाउन हुई है। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 20 की। तो ये कारपेंटर है, जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो इसमें है टोटल, इसमें 26 कैंडिडेट, इसमें 26 कैंडिडेट है। तो ये हो गई। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 21 की। इसमें डीजल इलेक्ट्रिकल से है, जो कि वर्कशॉप के हैं। तो ये वर्कशॉप की है। इसमें देखिएगा, इसमें आए हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है
इसमें अभी 12 कैंडिडेट है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं फिर कैटेगरी नंबर 22 की। ICF में है और ये इलेक्ट्रिकल है। अब पहले SR में थी और ये ICF के अंदर है और ये इलेक्ट्रिकल की है। इसमें टोटल 13 कैंडिडेट है। इसमें टोटल 13 कैंडिडेट होगा आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट कैटेगरी नंबर है 22 की, जो कि SR में, ये भी इलेक्ट्रिकल की है और इसमें जो टोटल कैंडिडेट है वो 12 है। आप देख सकते हैं, जिनका नाम है वो कमेंट करके बताइए किस किस का नाम है। और ये हम बात करेंगे फिर आगे भी देखते हैं कितनी कितनी डाउन आई है, कितने नंबर तक, और थर्ड पैनल भी आएगी इसकी। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 23 की। कैटेगरी नंबर 23 में ये ट्रेन लाइटिंग, जो कि वर्कशॉप में, इसमें टोटल 8 कैंडिडेट का है। फिर हम उसी तरीके से बात करेंगे कैटेगरी नंबर 24 की है SR में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है और इसमें टोटल 4 कैंडिडेट है। और फिर हम बात करते हैं 26 पे, ये डीजल मैकेनिक की है वर्कशॉप की, इसमें 2 कैंडिडेट है, मेघचंद मीना और संजू है। और फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 30 की, इसमें फिटर मैकेनिक्स है और इसमें भी 4 कैंडिडेट है। अभी ये स्टार्टिंग की है क्योंकि ये जो उच्च हाई लेवल की पोस्ट है, तो इसमें क्या कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि इसमें जो अच्छी पोस्ट होती है उनको कैंडिडेट पहले ज्वाइन करता है। और जैसे जैसे नीचे कम लो लेवल की आएगी तो उसको कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि वो उससे भी अच्छी पोस्ट ज्वाइन करता है। तो उसमें जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा 300 की कैटेगरी 300 का कैंडिडेट है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर तक भी डाउन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 30 की, तो कि फिटर मैकेनिक की है और इसमें देखिए आप देखो सबसे ज़्यादा कितने कैंडिडेट आ गए अभी। इसमें आ गए टोटल, देखो ये 78 कैंडिडेट है। ये सबसे ज़्यादा कितने कैंडिडेट हो गए। अब इसकी जो कैटेगरी मतलब ये जो कट ऑफ डाउन आएगी ये बहुत आती है, क्योंकि इसमें टोटल 78 आ गई। ये है फिटर मैकेनिक की, जो कि कैटेगरी मतलब सीरियल नंबर 30 में है। इसमें टोटल 78 नंबर, अब 78 कैंडिडेट है, 78 है। अब जैसे ये है तो ये 1 से और 2 नंबर तक डाउन हो जाती है। अब ये 78 है तो इसमें से भी हो सकता है 10 नहीं जाए, 20 नहीं जाए, तो फिर एक नंबर और डाउन होने के चांस होते हैं। तो अभी थर्ड पैनल आएगा। फिर आते हैं हम ब्लैक स्मिथ में आ गई, जो कि SR में है, SNT की है, जिसमें एक कैंडिडेट है रूपनारायण मीना। फिर आते हैं हम इसमें मैकेनिस्ट में, जो कि मैकेनिकल से है। इसमें देखिएगा इसमें है, देखिए इसमें आ गए 45 कैंडिडेट है। इसमें फिर 45 कैंडिडेट आ गए। फिर हम बात करते हैं मैकेनिस्ट की, फिर आ गई 34 में और इसमें आ गए 20 कैंडिडेट। इसमें 20 कैंडिडेट आ गए फिर से। तो इसी तरीके से जैसे जैसे नीचे की पोस्ट पे आते जाते हैं उसी तरीके से ये। अब मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे क्रेन ड्राइवर की है तो इसमें देखिएगा कितने कैंडिडेट है, 24 कैंडिडेट है। फिर हम बात करते हैं ये पेंटर की है, फिर पेंटर की में देखिएगा आप 25 कैंडिडेट है, 25 कैंडिडेट आ गए। फिर हम बात करते हैं फिर एक पेंटर की है, ICF के अंदर है और इसमें कितने कैंडिडेट है, इसमें आ गए, इसमें देखिए इसमें आ गए 78 से भी और भी ज़्यादा, अभी तो 80 कैंडिडेट आ गए। इसमें है 80 कैंडिडेट। उसी तरीके से हम फिर बात करते हैं पेंटर की। अब ये पेंटर की है वो। फिर हम बात करते हैं ये RAC की, फिर आ गई वर्कशॉप में, इसमें एक कैंडिडेट है अमित कुमार। फिर हम बात करेंगे ये वेल्डर की है। अब जैसे ये ऐसी पोस्ट होती है तो इसमें कम स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप देखोगे, देखो वेल्डर की में कितने कैंडिडेट हो गए, इसमें आ गए अभी 95 प्लस हो गए। और ये देखिएगा ये हो गए, ये देखो 180 प्लस हो गए, अभी तो और भी है। और ये हो गए इसमें 214 कैंडिडेट। अब आप मान के चलो कि जिस फर्स्ट पैनल भी आ लिया, सेकंड पैनल है, ये तो सेकंड पैनल में भी 214 कैंडिडेट फिर से अप्लाई गए हैं। तो हो सकता है इसमें से भी 40 नहीं जाए, 50 नहीं जाए, तो इनको थर्ड पैनल 40-50 स्टूडेंट के लिए फिर से निकालना होगा। और इसकी कट ऑफ अभी भी 2 से 3 नंबर डाउन आई होगी 214 कैंडिडेट पे। और जब ये थर्ड पैनल निकालेंगे तो फिर से 1-2 नंबर की डाउन। और जो कि थर्ड पैनल है वो भी 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो हम कहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे 214 कैंडिडेट। अभी मैं इसको फिर से निकालता हूँ, देखिए
तो आप जिस तरीके से इसमें आ रही है उसी तरीके से JN और लोको पायलट में भी आएगी। अब आप देखिए पूरा कितने कैंडिडेट हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें ये वेल्डर की आती है। तो आप देखिए वेल्डर में कितने कैंडिडेट आ गए, 33 कैंडिडेट आ गए। उसी प्रकार फिर आती है SR में वेल्डर की आती है। तो SR में जो वेल्डर की आती है उसमें है, ये देखिए इसमें आ गए 85 कैंडिडेट। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम 85 से भी अभी प्लस है। ये देखो ये सिर्फ SR में वेल्डर में ही है, तो ये हो गए, ये देखिए फिर 200 से ज़्यादा कैंडिडेट है, 241 से भी ज़्यादा हो गए। ये देखिए कितने कैंडिडेट हो गए, ये टोटल लास्ट तक यही है। वैसा भी ये आ गए 300 और कुछ कैंडिडेट्स हैं। हम देखते हैं 365 कैंडिडेट। अब जैसे ये पोस्ट है वेल्डर की, अब इसमें आ गए 365 कैंडिडेट। अब क्या होता है कि ये जो नीचे वाली पोस्ट होती है, जैसे अभी ये वेल्डर हो गई, हम और भी बात करते हैं पेंटर की हो गई, तो इन कैंडिडेट में क्या है स्टूडेंट जाते नहीं है। तो अभी जैसे 365 मान के चलो, कम से कम 4 नंबर प्लस माइनस, हम 4 से 5 नंबर मान के चल रहे हैं। ये जो है ये 4 से और 5 नंबर तक डाउन आई होगी कट ऑफ। अब ये 365 स्टूडेंट है, ये कैंडिडेट है, इनमें से भी आप कम से कम 100 कैंडिडेट इसमें नहीं जाएंगे, 100 प्लस कैंडिडेट इसमें नहीं जाएंगे। फिर इसकी कट ऑफ 1 से 2 नंबर फिर डाउन होगी, क्योंकि उनको भर्ती तो कंप्लीट करनी ही होगी। तो इसी तरीके से है। अब हम फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। ये आज का नोटिस है 30 का, ये कितने दिन बाद आ गया, ये 1 महीने और 10 दिन बाद, मतलब 40 दिन बाद आ गया। तो ये फिर से आने की अब इसी प्रकार ओरजोन का भी आएगा और इसमें भी अभी थर्ड पैनल आएगा, क्योंकि ये जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती उसी तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से JN और RR जो हमारा ALP है उसमें भी अभी जो भी है वैकेंसी, यदि वो 1:1 रेशियो के में बुलाएंगे तो उसके बाद यदि नहीं जाएंगे स्टूडेंट तो वो हमारे भी पैनल निकालेंगे। अब आपको पता ही है कि जो लोको पायलट है उसका मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है, तो उसी तरीके से ये उसमें भी कैंडिडेट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जो भी मेडिकल में अनफिट होएगा, DV में नहीं होएगा, जिनका JN में हो गया वो JN ज्वाइन कर लेगा, लोको पायलट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से इसमें स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और इसमें जिसका भी नाम आया हुआ एक बार कमेंट करके बताइए, और क्या आपका भी 1-2 नंबर कम है तो आपके भी होने के उम्मीद है। इसी तरीके से अदर जोन का भी आएगा। धन्यवाद।